नमस्कार। अब तक हम सुंदरकांड के 6 दोहे और कई सारी चौपाइयाँ ले चुके हैं। हनुमान जी ने विभीषण से मिलन भी कर लिया और विभीषण ने ये भी कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिससे मुझे श्री रामचंद्र जी के परम भक्त के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आगे हनुमान जी कैसे कैसे सीता माता को ढूंढते हैं, विभीषण जी उनकी कैसे सहायता करते हैं और हनुमान जी लंका में कैसा उधम मचाते हैं, वो हम देखेंगे। पर उससे पहले एक बहुत ही सुंदर प्रसंग जो तुलसीदास जी और हनुमान जी का है, वह मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हुआ ऐसा कि जब तुलसीदास जी रामायण का पाठ लिख रहे थे अवधी भाषा में, तब हनुमान जी तोते के स्वरूप में उनको रामायण की कथा सुना रहे थे। ऐसे में हनुमान जी ने कहा कि अशोक वाटिका में बहुत सारे लाल कलर के पुष्प थे। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रोका और कहा, पर मैंने तो अत्यधिक कथाओं में ये सुना है कि अशोक वाटिका के सारे जो पुष्प थे वे सफेद रंग के थे, प्रभु लाल रंग के वहां पर कोई पुष्प नहीं था। हनुमान जी तुरंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, रे तुलसी, तू वहां था कि मैं वहां था? तूने देखा था कि मैंने देखा था? तुलसी जी घबरा गए थे और तुलसीदास जी ने कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, पर मैंने जितनी कथाएं सुनी है उसमें सफेद पुष्पों का ही विवरण दिया है। और यहाँ तक कि जिन ऋषि वाल्मीकि ने कथा लिखी है ना, वो कथा भी जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसमें भी सफेद फूलों का ही वर्णन है। लाल तो प्रभु आप ही कह रहे हैं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए यदि मैंने कोई गलती की है। हनुमान जी जानते थे कि तुलसीदास जी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी प्रभु श्री राम के उतने ही बड़े भक्त हैं जितने हनुमान जी स्वयं हैं। उन्होंने तुलसीदास से कहा कि ठीक है, मैं श्री राम जी से और माता सीता से पूछ के आता हूँ, तुम अभी ठहरो। तुरंत ही हनुमान जी बैकुंठ में चले गए, जहाँ पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी राम और सीता की तरह बनकर वहां पर अपनी लीलाएं कर रहे थे। हनुमान जी बाहर खड़े रहे और भगवान के पास एक अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगी। भगवान ने उन्हें अंदर प्रवेश दे दिया। अब वे जाके माता जानकी से पूछते हैं कि माता कृपया बताइए, अशोक वाटिका में जो फूल थे वो लाल रंग के थे ना? माता हंस दी और उन्होंने कहा, नहीं हनुमान, वहां पर तो सफेद रंग के पुष्प थे। हनुमान जी नीचे देख गए, कुछ न कुछ सोचने लगे। अपने पैरों से वो जमीन को कुरेदने लग गए। माता को उनका संशय समझ में आ गया और माता ने कहा, पुत्र एक काम करो, तुम प्रभु श्री राम से जाकर पूछ लो। हनुमान जी तुरंत दौड़े श्री राम जी के पास और जाके पूछते हैं, बताइए प्रभु, माता भी बता रही है कि सफेद कलर के अशोक वाटिका में पुष्प थे, आप बताएंगे अशोक वाटिका के पुष्प कैसे थे? श्री राम ने कहा, वैसे हनुमान, सीता कह रही है तो बात सही ही होगी, सफेद पुष्प ही रहे होंगे, जैसा तुम सोचते हो वैसे लाल नहीं होंगे। अब यहाँ हनुमान जी एकदम चिंता में पड़ गए कि प्रभु श्री राम और माता सीता गलत नहीं हो सकते। फिर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने कहा, राम जी, आप तो सारी चीजें जानते हैं, तो फिर मेरे मन में ये संशय क्यों? मुझे क्यों वहां के पुष्प लाल प्रतीत हो रहे थे? भगवान ने स्नेह से उन्हें पुचकारा, अपने पास बिठाया और कहा, हनुमान, तुम भयंकर क्रोधित थे जब तुम सीता की खबर लेने गए थे। तब वहां पर तुम्हें सभी पे बहुत गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से की वजह से तुम्हारी आंखों में खून उतर आया था और उसी वजह से तुम जहां देखते थे तुम्हें वहां पर लालिमा ही लालिमा नजर आ रही थी। इसी प्रकार वहां के जितने भी पुष्प सफेद थे वे सारे के सारे तुम्हें लाल प्रतीत हो रहे थे। वहां के पुष्प सफेद ही थे पर तुम्हें लाल दिख रहे थे। तब जाके हनुमान जी का संशय दूर हुआ। देखिए, हमारे हनुमान जी माता
और प्रभु श्री राम से कितना स्नेह रखते थे कि उनको पड़ी हुई तकलीफ भी वे सहन कर पाए नहीं, और वहां के सफेद पुष्प भी उन्हें लाल दिखने लग गए। चलिए आगे हम सुनते हैं सुंदर कांड का अर्थ, जिसमें हनुमान जी विभीषण से पता करते हैं कि माता कहाँ पर है, और विभीषण से फिर वे आज्ञा लेते हैं और जाके माता जी को देखते हैं। आइए सुनते हैं। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्ही कृपा सुमिरी, गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के गुणों का बखान करते करते उनकी आंखों में पानी आ जाता है और वे कहते हैं, मैं अधम हूं ना, फिर भी हे सखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर इतनी कृपा की है। आपको पता ही होगा, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हनुमान जी अपने आप को नीच कुल का कहते हैं और कहते हैं, मैं नीच और अधम जाति का हूँ। कोई सुबह सवेरे हमारा नाम भी ले ले ना, उसे अन्न नहीं मिलता। और अब आगे कह रहे हैं, मैं इतना अधम हूं ना, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। और भगवान के गुणों का बखान करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, जो व्यक्ति मेरे भगवान को जानते हैं, इस तरह से वो जानते हैं कि ऐसे स्वामी जी को भूल कर भी भटकते फिरते हैं। लोगों को पता है कि ईश्वर की प्राप्ति ही सब कुछ पाने लायक है, और उनको जानते हुए भी वे लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं। ए भी विधि करत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ऐसे लोग दुखी क्यों न हो, दुखी होंगे ही ना, जिन्हें भगवान की लीलाओं के बारे में पता है और फिर भी उनका गुणगान नहीं करते हैं। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे ही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहऊं जानकी माता। पुनि विधि सब कथा विभीषण कही, फिर से सारी विधि के अनुसार विभीषण से कथा कही। जे ही विधि जनक सुता तह रही, जिस तरह से जानकी माता वहां रह रही थी ना, ये सारा का सारा वचन विभीषण जी ने हनुमान जी को सुनाया। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमान जी ने कहा, मेरे भाई सुन, देख ही चहूं जानकी माता, जरा मैं देख के आता हूं कि जानकी माता किस प्रकार यहाँ पर रह रही है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, विभीषण ने माता के दर्शन की सारी युक्तियां बता दी कि किस किस प्रकार वो वहां पर जाकर हनुमान जी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। चले उपवन सुत विदा कराई, तब हनुमान जी विदा लेकर चल दिए। करी सोई रूप गयो पुनीत हवा, फिर से वही छोटा सा मच्छर जैसा रूप करके वे वहां पर गए। बन अशोक सीता रह जनवा, अशोक वन में, अशोक वन के जिस विभाग में माता सीता रहती थी, वहां पर हनुमान जी ने प्रवेश किया। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। क्रुस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी। बैठे बैठे ही रात्रि के पल जो है, चारों प्रहर जो है वो बीत गए। माता जी के बालों की जटा बनी हुई थी और लटें निकल रही थी, और साथ ही में श्री राम श्री राम श्री राम उनके नाम का जाप कर रही थी माता। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा ना, वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि माता जी का ध्यान कहाँ था, उनके खुद के चरणों में, और उनका मन कहाँ था, भगवान श्री राम के चरणों में। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, ते ही अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तरु पल्लव
वृक्षों के पान के पीछे, महू रहा लुकाई, वृक्षों के पान के पीछे से देखे जा रहे थे हनुमान जी। करई विचार करो क्या भाई, और कई तरह के विचार कर रहे थे कि क्या करूं और क्या नहीं। ते ही अवसर रावणु तह आवा, उसी समय रावण वहां पर आ जाता है। संग नारी बहु किए बनावा, और साथ में बहुत सारी स्त्रियों को साज सजाकर लेके आया हुआ था। बहुविधि खल सीता ही समुझावा, उस दुष्ट ने सीता माता को बहुविधि से, अलग अलग प्रकार की विधियों से समझाना शुरू किया। साम दान भय भेद दिखावा, साम दाम दंड भेद सब उसको दिखा दिया। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उन्होंने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, मंदोदरी और आदि जो ये सब रानियां है ना, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। मैं इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, मंदोदरी सहित मेरी जितनी रानियां है ना, उन सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार बिलो कुमन मम मोरा, तुम एक बार मेरी ओर देख तो लो। तृण धरी ओट कहती विदेही, माता ने तृण से अपने आप को ढक लिया। आपको याद होगा, माता अपने हाथों में एक तिनका रखती थी। उसकी भी एक सुंदर कहानी है, वे मैं आगे सुनाऊंगी आपको। सुमिरी अवधपति परम सिनेही, और जानकी जी तिनके की आड़ करके श्री रामचंद्र जी का सिर्फ स्मरण करने लगी। उन्होंने तिनके की आड़ करके रावण को जवाब दिया। सुनु दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा, असमन समझू कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। तू सूर्य का प्रकाश नहीं है, मेरे रामचंद्र जी सूर्य के तेज समान है। क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमल खिलता है? और कहती है, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। जब आसपास मेरे कोई नहीं था ना, तब तू मुझे उठाकर लेके आ गया है। हे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? और जानकी माता ने रावण से ऐसे कुछ कटु वचन कहे थे। मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।